अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अब बेहतर हूँ। तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी मेरी। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पाई का सालन। उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 बड़ी गिरा प्याज काट लिए है और उनको थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया था। और 2 खाना बनाने वाले चमचे ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा कम ही ले तो बेहतर है। मैंने 1 चमचे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। प्याज को गुलाबी कर लिया, उसमें 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल दी। 2 चमचे मैंने डाल दिया यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर है मेरे पास पाए जो कि धुले हुए हैं, इसके साथ गोश्त भी है, कुछ हड्डियाँ भी हैं। तो मैं कुकर में बना रही हूँ इस दफ़ा, लेकिन वैसे मैं जब पाए बनाती हूँ तो मैं पाए को हल्की आंच पे तकरीबन सारी रात पकाती हूँ। लेकिन ये अर्जेंट वाले पाए हैं, जल्दी वाले, तो बस यहाँ पे गोश्त और पाए की हड्डियाँ वगैरह हम ऐड कर देंगे। गोश्त इसमें कम था, पाए और हड्डियाँ वगैरह ज़्यादा थी। अब इसके अंदर हम भर के इतना पानी डाल देंगे कि ये सारी हड्डियाँ उसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए, ताकि हमारा जो शोरबा है वो अच्छा सा बने। कि हम पानी अलग से नहीं डालेंगे, यही वाला शोरबा उसमें इस्तेमाल होगा। पाए को पहले अच्छी तरीके से साफ कर लें, धो लें, उसके बाद बनाएं। मेरे धुले हुए थे यहाँ पर। अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चमचे हल्दी और 2 चमचे नमक। तो ये टीस्पून है, आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आपका सालन है। इसको मिक्स कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर इसको 2 दफ़ा में करके गलाया था। एक दफ़ा मैंने इसको 30 मिनट के लिए पकाया था, फिर मैंने इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए और पकाया था। फिर मैंने शोरबा अलहदा कर लिया था और हड्डियाँ अलहदा कर ली थी। उसके बाद और उसके ऊपर जो तेल आ गया था वो मैंने उतार लिया था और वही तेल इसमें यूज़ करेंगे, मज़ीद तेल नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तेल। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज को ग्राइंड कर लिया था। 1 गिरा प्याज लेके ग्राइंड कर लिया, उसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला और नमक और पिसा हुआ धनिया डाल दिया हमने। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून। नमक मिर्च वगैरह आप अपनी सालन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून डाला था लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाली थी और 1 टीस्पून गरम मसाला डाला था पिसा हुआ। अब यहाँ पे 1 प्याली दही ले लिया है उसी ग्राइंडर के जग में जिसमें हमने प्याज पीसी थी, और उसमें तली हुई प्याज मैंने डाली है तकरीबन आधा कप छोटा वाला, और 1 प्याली दही डाल दिया है, उसको ग्राइंड कर लिया है। इस मसाले में डालेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आंच को पहले हल्का कर देंगे ताकि दही फटे नहीं। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे। मसाला भुन जाएगा तो ये पाए का मसाला है, ये खुशबू के लिए मैंने सिर्फ डाला है, बाकी घर के मसाले यूज़ किए। तो 2 चमचे मैंने यहाँ पे पाए का मसाला डाल दिया था। उसके बाद देखें यहाँ पे यखनी मैंने अलग रखी हुई है और जो गोश्त और हड्डियाँ वगैरह मैंने गलाई हैं वो अलहदा से रखी हुई हैं। बाकी मैंने आधा जो है तेल इसमें से जो उतारा था वो पहले डाला था, फिर आधा मैंने बाद में डाला है। अब ये तमाम गोश्त और हड्डियाँ वगैरह ऐड कर देंगे, और इसमें अगर छोटी कोई हड्डियाँ ऐसी हैं जो मुंह में आएंगी और बुरी लगेंगी तो वो आप अलहदा कर लें, मैंने भी अलग कर ली थी। अब यहाँ पे बाकी यखनी भी ऐड कर देंगे सारी। मैंने आपको बहुत जल्दी वाली रेसिपी बताई है और ये बेहद मज़े के बने थे। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, अच्छी लगे तो। मेरी रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, उसके लिए माजरत। लेकिन यहाँ पे पाए बहुत मज़े के बने थे। देखिए फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। डिश आउट कर लिया था। यहाँ एक बाउल में हरा धनिया
इसके ऊपर मैंने डाल दिया था थोड़ी सी हरी मिर्ची और नींबू काट लिए थे इसके साथ, और इसको मैंने नान के साथ सर्व किया था। बेहद मज़े के लगे थे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।